जय हिंद दोस्तों। मैं प्रवीण वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ जिला पुलिस की फ़िज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार से रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करना भी आप सभी के लिए अति आवश्यक है। जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ जीके को MCQs के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। तो वैज्ञानिकों ने प्रागैतिहासिक काल को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है नवपाषाण काल। चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पहला कबरा पहाड़, दूसरा टेरम, तीसरा सिंघनपुर और चौथा है अर्जुनी। आपका सही आंसर होगा तीसरा सिंघनपुर, जो कि रायगढ़ जिले में है। यहाँ पर RGH का मतलब है रायगढ़ जिला। ठीक है, अब पूरा पाषाण कालीन अन्य स्थल देखते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है, जैसे कि महानदी घाटी और रायगढ़ के अंतर्गत छापामारा, भंवरखोल, गिधा और सोनबरसा। ये चारों छापामारा, भंवरखोल, गिधा और सोनबरसा ये चारों जो है वो रायगढ़ जिले में है। और साथ ही महानदी घाटी और सिंघनपुर ये सभी छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थल हैं जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा पाषाण काल है और यहाँ पर मध्य पाषाण काल है। आपके ऑप्शन है पहला धनपुर, दूसरा बोनटीला, तीसरा कबरा पहाड़ और चौथा चितवा डोंगरी। तो आपका सही आंसर होगा तीसरा कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ जो है वो छत्तीसगढ़ का ऐसा स्थल है जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न तीसरा देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल उत्तर पाषाण काल से संबंधित है? फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा पाषाण काल है, यहाँ पर मध्य पाषाण काल है और यहाँ पर उत्तर पाषाण काल है। तो ऑप्शन पहला है महानदी घाटी, दूसरा है सिंघनपुर और तीसरा है धनपुर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा चौथा उपर्युक्त सभी, अर्थात महानदी घाटी, सिंघनपुर और धनपुर ये तीनों जो हैं वो छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थल हैं जो कि उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। महानदी घाटी रायगढ़ जिला में है, सिंघनपुर रायगढ़ जिला में है और धनपुर जो है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। पहले धनपुर बिलासपुर जिला में आता था, लेकिन जिला बंटवारे के बाद अब यह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न चौथा है, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? यहाँ पर देखिएगा नवपाषाण काल से। ऑप्शन पहला है चितवा डोंगरी, दूसरा है बोनटीला, तीसरा है टेरम और चौथा है अर्जुनी और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा पांचवा उपर्युक्त सभी, अर्थात चितवा डोंगरी, बोनटीला, टेरम, अर्जुनी ये चारों जो है वो छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थल हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित है। ये जो चितवा डोंगरी है वो RAJ यानी राजनांदगांव में है, बोनटीला भी राजनांदगांव में है और टेरम रायगढ़ में है तथा अर्जुनी जो है वो दुर्ग में स्थित है। प्रश्न पांचवा देखते हैं। सिंघनपुर की गुफाओं से किस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है शिकार करता हुआ मानव, ऑप्शन बी है सीढ़ीनुमा मानव आकृति, ऑप्शन सी है मूसल आकृति और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात सिंघनपुर की गुफाओं से शिकार करते हुए मानव की आकृति, सीढ़ीनुमा मानव आकृति और मूसल आकृति ये सभी जो है वो प्राप्त हुए हैं। उस समय मानव क्या करते थे कि वो चट्टानों पर आकृति जो है वो उकेरा करते थे, उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न छठवां, कबरा पहाड़ से पाषाण काल के कौन कौन से साक्ष्य यानी आकृति प्राप्त हुए हैं? या ध्यान दीजिएगा, कबरा पहाड़ से है ना। ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी लाल छिपकली और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात कबरा पहाड़ से पाषाण काल के साक्ष्य यानी आकृति के रूप में घड़ियाल, सांभर
और लाल छिपकली, ये तीनों जो है वो प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 7वां देखते हैं। राजनांदगांव के चितवा डोंगरी से पाषाण काल के कौन से साक्ष्य यानी आकृति प्राप्त हुए हैं? पहला विकल्प है अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार, दूसरा है हथौड़ा, तीसरा है सींगों वाला हिरन और चौथा है कुल्हाड़ी। तो आपका सही आंसर होगा दूसरा, हथौड़ा। अर्थात राजनांदगांव के चितवा डोंगरी से पाषाण काल के साक्ष्य यानी आकृति के रूप में हथौड़ा जो है वो प्राप्त हुआ है। प्रश्न 8वां देखते हैं। महापाषाण काल से संबंधित पाषाण घेरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है चिरचारी, दूसरा है सोरर, तीसरा है करही-भदर और चौथा है करका भाठा और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा पांचवा, उपर्युक्त सभी। अर्थात महापाषाण काल से संबंधित पाषाण घेरों के अवशेष चिरचारी, सोरर, करही-भदर और करका भाठा, इन चारों जगह से जो है वो प्राप्त हुआ है और ये चारों जगह जो है वो बालोद में जो है वो स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। महापाषाण काल से संबंधित 500 महापाषाणिक स्मारक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है गढ़धनौरा, कोंडागांव, दूसरा है मल्हार, बिलासपुर, तीसरा है रायगढ़ और चौथा है राजनांदगांव। तो आपका सही ऑप्शन होगा पहला, गढ़धनौरा, जो कि कोंडागांव में स्थित है। प्रश्न 10वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? आपका पहला ऑप्शन है सिंघनपुर की गुफा, दूसरा है कबरा पहाड़, तीसरा है बोनटीला और चौथा है चितवा डोंगरी। तो सही ऑप्शन होगा सिंघनपुर की गुफा, जो कि रायगढ़ जिले में है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। प्रश्न 11 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? पहला ऑप्शन है बोनटीला, दूसरा है बोतलदा की गुफा, तीसरा है छाता पहाड़ और चौथा है मांझी डोंगरी। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा, बोतलदा की गुफा। ये भी जो है वो रायगढ़ जिले में है। प्रश्न 12 देखते हैं। पाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है सिंघनपुर की गुफा से, दूसरा है मल्हार, तीसरा है कबरा पहाड़ और चौथा है गढ़धनौरा। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा, कबरा पहाड़। ये भी जो है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है पाषाण काल से संबंधित। ठीक है। प्रश्न 13 देखिए। शैल आश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है? तो इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि अधिकतर स्थल जो है वो रायगढ़ जिले में है। ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन ए है राजनांदगांव, बी है बिलासपुर, सी है दुर्ग और डी है रायगढ़। तो सही ऑप्शन होगा रायगढ़, क्योंकि यहीं से जो है वो सर्वाधिक जानकारी प्राप्त हुई है रायगढ़ जिले के अन्य स्थलों से, इसलिए रायगढ़ को शैल आश्रयों का गढ़ जो है वो कहा जाता है। प्रश्न 14 देखिए। सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त आकृति किस रंग की है? पहला विकल्प है पीले रंग की, दूसरा हल्के भूरे रंग की, तीसरा गहरे लाल रंग की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है तीसरा, गहरे लाल रंग की। प्रश्न 15 देखते हैं। सिंघनपुर की गुफा एवं कबरा पहाड़ के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए है एंडरसन, बी है एडमंड, सी है रमेंद्रनाथ मिश्र और डी है कर्नल आउसले। तो आपका सही ऑप्शन होगा पहला, एंडरसन। और एंडरसन ने सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़ की खोज सन 1910 में की थी। प्रश्न 16 देखिए। सीताबेंगरा की गुफा, जो कि सरगुजा जिले में है, इसके खोजकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन है रमेंद्रनाथ मिश्र, दूसरा है एडमंड और तीसरा है कर्नल आउसले और चौथा है एंडरसन। तो सही ऑप्शन है तीसरा, कर्नल आउसले, जो है वो सीताबेंगरा की गुफा के खोजकर्ता हैं और जो सीताबेंगरा की गुफा है वो सरगुजा जिले में स्थित है। प्रश्न 17 देखिए। कौन सा काल छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है उत्तर वैदिक काल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आद्य ऐतिहासिक समय के कोई भी साक्ष्य या प्रमाण जो है वो नहीं मिले हैं। महाकाव्य काल। हमारे दो बड़े महाकाव्य काल हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो उनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। प्रश्न 18 देखिए। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है प्राक कौशल, दूसरा है दंडकारण्य, तीसरा है दक्षिण कौशल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा
तीसरा दक्षिण कोसल। अर्थात रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जो है वो जाना जाता था। प्रश्न 19 देखिए, रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर बस्तर। तो पहला विकल्प है दंडकारण्य, दूसरा है उत्तर बस्तर, तीसरा है दक्षिण बस्तर और चौथा है दक्षिण कोसल। तो सही ऑप्शन होगा पहला दंडकारण्य। अर्थात रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 20 देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल रामायण काल से संबंधित है? पहला रामगढ़ की पहाड़ी, दूसरा सीता बेंगरा, तीसरा लक्ष्मण बेंगरा, चौथा सीताकुंड, पांचवा किष्किंधा पर्वत और छठवा है हाथी को। और सातवां ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा सातवां उपयुक्त सभी। अर्थात रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीताकुंड, किष्किंधा पर्वत और हाथी खोह, ये सभी स्थल छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थल है जो कि रामायण काल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, रामायण कालीन स्थल तुरतुरिया, जो कि वाल्मीकि आश्रम कहा जाता था उस समय, ये किस जिला में है? ऑप्शन पहला है धमतरी, दूसरा है महासमुंद, तीसरा है बलौदाबाजार और चौथा है राजनांदगांव। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा बलौदाबाजार। अर्थात रामायणकालीन स्थल तुरतुरिया जो है, जो कि उस समय वाल्मीकि आश्रम कहा जाता था, वो बलौदाबाजार जिला में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, रामायणकालीन स्थल शिवरी नारायण, जो कि उस समय सबरी आश्रम के नाम से जाना जाता था, तथा खरौद, जो कि उस समय खरदूषण की राजधानी के नाम से जाना जाता था, ये किस जिले में है? ऑप्शन पहला है जांजगीर चांपा, दूसरा है बलौदाबाजार, तीसरा है बिलासपुर और चौथा है धमतरी। तो सही ऑप्शन होगा पहला जांजगीर चांपा। ये दोनों स्थान शिवरी नारायण और खरौद जो है वो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, रामायण कालीन स्थल सिहावा पर्वत, जो कि उस समय श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहा जाता था, ये किस जिला में स्थित है? ऑप्शन पहला है बलौदाबाजार, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है रायपुर और चौथा है धमतरी। तो सही ऑप्शन होगा चौथा धमतरी। अर्थात सिहावा पर्वत जो है वह धमतरी जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, रामायणकालीन स्थल पंचवटी किस जिले में है जहां से सीता हरण हुआ था? ऑप्शन पहला है कोंडागांव, दूसरा है दंतेवाड़ा, तीसरा है कांकेर और चौथा है धमतरी। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा कांकेर। अर्थात रामायणकालीन स्थल पंचवटी जो है वह कांकेर जिला में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? अब यहाँ पर महाभारत काल है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प पहला है दक्षिण कोसल, दूसरा है प्राक कोसल, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है दंडकारण्य। तो आपका सही ऑप्शन होगा दूसरा प्राक कोसल। अर्थात महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कोसल के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 26 देखिए, महाभारत काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन पहला है दंडकारण्य, दूसरा है बस्तर, तीसरा है कांतार और चौथा है महाकांतार। तो महाभारत काल में बस्तर को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। अर्थात आपका ऑप्शन चौथा जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल महाभारत काल से संबंधित है? ऑप्शन पहला है रतनपुर, दूसरा है सिरपुर, तीसरा है खल्लारी, चौथा है गुंजी और इस गुंजी को ऋषभ तीर्थ गुंजी के नाम से भी जाना जाता है और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो सही ऑप्शन होगा पांचवा उपर्युक्त सभी। अर्थात रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी और ऋषभ तीर्थ गुंजी, ये चारों स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थल है जो कि महाभारत काल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, महाभारत काल में सिरपुर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन पहला है मल्हार, दूसरा है प्रतापपुर, तीसरा है प्रसन्नपुर और चौथा है चित्रांगदपुर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन चौथा चित्रांगदपुर। अर्थात महाभारत काल में सिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 29 देखिए, महाभारत काल में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन पहला है प्रतापपुर, दूसरा है प्रसन्नपुर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मल्हार। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा मणिपुर। अर्थात महाभारत काल में रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 30 देखिए, किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध का सिरपुर आगमन हुआ था? ऑप्शन पहला है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है खुद्दक निकाय, तीसरा है अवदान शतक, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा, अवदान शतक। अर्थात बौद्ध धर्म ग्रंथ अवदान शतक से हमें यह ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध का आगमन छत्तीसगढ़ के सिरपुर में हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के सिरपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 31 देखिए, चीनी यात्री व्हेन-सांग की रचना कौन सी है? ऑप्शन पहला है किया सलो, दूसरा है सी यू की, तीसरा है अंगुत्तर निकाय, चौथा है नी योसु। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, सी यू की। अर्थात चीनी यात्री व्हेन-सांग की रचना है सी यू की, जिसमें उसने अपनी यात्रा के दौरान भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, महात्मा बुद्ध का आगमन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन पहला है मल्हार, दूसरा है अरंग, तीसरा है सिरपुर और चौथा है रतनपुर। इसको तो आप यहाँ ऊपर देख चुके हैं, तो आपका सही आंसर होगा तीसरा, सिरपुर। प्रश्न संख्या 33 देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? पहला है परमानंद, दूसरा है अंगद, तीसरा है अमर और चौथा है आनंद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, आनंद। अर्थात महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। और याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य इसी आनंद के नाम पर बलौदाबाजार के सिरपुर में एक स्वास्तिक विहार बनाया गया है, और इस स्वास्तिक विहार को आनंद प्रभु कुटी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धीरे से हम साइंस के भी क्वेश्चन लाएंगे और मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो है वो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।